अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 का जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन था इसका रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, और हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो स्टूडेंट, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा हो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है और मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम इस तरह से एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स वाई ही रहेगा और साथ में इसकी पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा वाई एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। और जब इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ वाई से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। और साथ में पावर का डेरिवेटिव यानी कि एक्स वाई का डेरिवेटिव, अब वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है इसके लिए, तो एक्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव 1 और एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ वाई फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ एक्स में क्या लिखेंगे, वाई एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, और एफ ऑफ वाई की जगह पे एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब है इसका पार्ट सी करेक्ट है। तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ डैश वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में कितने वेरिएबल्स हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। जस्ट 6a², क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6a², अब इसमें वेरिएबल एक ही है, ए। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, राइट। तो अब इसका नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में है कि गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन वाई, देन आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है वाई का और डिनोमिनेटर में रखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी का फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे रीराइट करते हैं। तो जी का फंक्शन हमारे पास है जी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन वाई। अब पहले मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम लिखेंगे जी और नीचे एक्स लिख सकते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन वाई। अब माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, फिर एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ में आएगा और एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स अपॉन वाई है, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है तो सिंपल 1 अपॉन वाई इसके साथ में आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। अब मुझे इसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा जी ऑफ वाई, अब कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव मुझे लेना है, वाई ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई की पावर -2, और इसको लिखेंगे इस तरह से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वाई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे जी ऑफ वाई अपॉन जी ऑफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ वाई का रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, साथ में है साइन एक्स अपॉन वाई, और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट ये रहा -1 अपॉन वाई साइन एक्स अपॉन वाई। तो साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और डिवाइड में है -1 अपॉन वाई। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू -y/1। तो y एक पावर कम हो गई तो रिजल्ट आ गया -x/y। तो -x/y, इसका ये पार्ट ए है।
तो ये इसका करेक्ट रिजल्ट है। अब एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है कि एक फंक्शन है जो कि है 10 2x/3y, यानी कि फंक्शन मेरे पास है x y की फॉर्म में, और फंक्शन क्या है 10 2x/3y, और हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री फाइंड आउट करने का मैंने आपको मेथड बताया था कि x को रिप्लेस कर दें t(x) से और y को रिप्लेस कर दें t(y) से। तो ये आ जाएगा 10, साथ में 2tx/3ty। तो t दोनों से कॉमन आ रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 10t, यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा एज इट इज 2x/3y। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है t⁻0 10 2x/3y, राइट। तो f(tx), किसके इक्वल आ गया, t⁻0, यानी कि इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 0, क्योंकि t से t कैंसिल आउट हो गया तो डिग्री 0 रह गई, तो इसका मतलब है पार्ट डी ठीक है, क्योंकि वापस से ये बन जाएगा मेरे पास f(x, y), राइट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट डी, दैट इज 0 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय अ फंक्शन p(x, y) is 2x plus y, where x and y are respectively its length and breadth. The sum of partial derivative with respect to their independent variable is dash। यानी कि मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मौजूद है, जो कि है 2x plus 2y। अब मुझे इसका निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y कांस्टेंट है तो ये 0 ही रह जाएगा। और जब इसी को हम y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो सेम x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहां से मेरे पास 2 आ जाएगा, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, सम निकालना है इन दोनों का। तो डावा p/डावा x प्लस डावा p/डावा y, डावा p/डावा x भी 2 है और इसका रिजल्ट भी 2 है। इट्स मीन the sum of partial derivative with respect to their independent variables that are x and y is equal to 4। यानी कि पार्ट डी इसका राइट आंसर है, जो कि 4 है। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से भी 2 है, y के रिस्पेक्ट से भी रिजल्ट 2 आया है, इन दोनों को ऐड करेंगे, द आंसर इज 4, द करेक्ट आंसर इज 4। नाउ द नेक्स्ट MCQ is, given that z is equals to f of phi is a homogeneous function of degree n, then x डावा z/डावा x प्लस y डावा z/डावा y इज इक्वल्स टू डैश। अब हमने आइलर थ्योरम पढ़ा था। आइलर थ्योरम हमें कहता है कि अगर आप x डावा z/डावा x प्लस y डावा z/डावा y करें तो रिजल्ट इक्वल आएगा n ऑफ z के। और n क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन 0 है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म इक्वल हो गई 0 मल्टीप्लाई बाय z के, और जब 0 को z से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज 0। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 0। आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ नंबर 7, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज अ फंक्शन ऑफ डैश वेरिएबल्स। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 1/2 h a प्लस बी। अब ट्रेपीजियम की अगर शेप में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की शेप होती है कि जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ये दो साइड्स जो पैरेलल हैं, लेट से ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, और इसकी जो हाइट है ये हमारे पास h होती है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो a प्लस बी आर दी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक a इसमें वेरिएबल यूज होगा, एक b वेरिएबल यूज हो रहा है, और एक h वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज हाइट। It's mean there are total 3 variables in the formula of area of trapezium. Now the next one, given w is equals to f of u v is a homogeneous function of degree 2/3। again इस पे आइलर थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, और आइलर थ्योरम ये कहता है
कि x, अब यहाँ पे u हम यूज करेंगे, x यूज नहीं कर रहे, u एंड v फॉर्मूला है, तो u डावा w अपॉन डावा u प्लस v डावा w अपॉन डावा v is equals to n of w. And what is the n? n is the degree of the homogeneous function. और यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2/3w, 2/3 n है, और w साथ में मल्टीप्लाई होगा, right? w is basically the given function, the given homogeneous function. It's mean the right answer is D, 2/3 into v. Now the next one, given that z is equals to y, u upon v is a homogeneous function of degree 0, then then v dawa z upon dawa v is equals to what? Again, according to the Euler's theorem, u dawa z upon dawa u plus v dawa z upon dawa v is equals to n of z. और यहाँ पे डिग्री क्या है हमारे पास, 0 है, तो इसका मतलब है दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0। और मुझे v डावा z अपॉन डावा v की वैल्यू निकालनी है, और इस साइड पे 0 है, तो ये वाली टर्म जब हमारे राइट साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। इट्स मीन C is the right answer, minus u डावा z upon डावा u is the right answer. Now the last one, number 10. Let f of xy and g of xy are homogeneous function of degree 2 and 3 respectively, then the degree of homogeneous function f upon g is dash. अब यहाँ पे भी हम आइलर्स थ्योरम को ही यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हम डिग्री निकाल रहे होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन अगर हमारे पास डिविजिबल फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर की डिग्री है 2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई, और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 3, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे इनकी टोटल डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो ये x3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, बाकी f अपॉन जी एज इट इज रहेगा, 2 - 3 इज -1, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास, ये एज इट इज है, तो डिग्री क्या हो गई, जो x की पावर है, x की पावर क्या है -1, इट्स मीन डी इज द राइट आंसर। तो पार्ट डी में अगर हमारे पास इस तरह से डिग्री 2 और 3 गिवन है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है, तो हम इस तरह से करते हुए इसकी डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चैप्टर 9 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। कोई भी किसी भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।